दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 2 से संबंधित स्वास्थ्य रोग और उपचार पर। इनके रोग भी अधिक भवुकता के कारण ही होते हैं। इनमें कफ ज्यादा बनती है क्योंकि पाचन तंत्र इनका कमजोर होता है, जुकाम नज़ला रहता है, सांस की नली में संक्रमण भी हो जाता है, रक्त संचार धीमा रहता है, आंखों की कमजोरी और वायु विकार भी देखने को मिलते हैं। अगर वे किसी तरह का नशा करें तो ये सब रोग और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनको ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा चीजों का सेवन करना चाहिए। ठंडी चीजें खाने में कफ को बढ़ा देती हैं और नज़ला चलने लगता है। मांस मदिरा का उपयोग कम करें या ना करें तो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हें कौन कौन से प्राणायाम और योगासन करने चाहिए जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। प्राणायाम में उनको सूर्य भेदी और भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने चाहिए और योगासन में सूर्य नमस्कार और गोमुखासन करना चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करें। सुखासन, पद्मासन या किसी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें, रीढ़ को सीधा रखें और हाथों को घुटने पर रखें। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में सूर्य स्वर दायां नासिका छिद्र से श्वास लें और अपनी क्षमता के अनुसार अंदर रोकें, फिर बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। निरंतर अभ्यास से इसके लाभ अधिक प्रभावी होते हैं। इस प्राणायाम के बार बार दाहिने नासिका छिद्र सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी से श्वास लिया जाता है। यह शरीर में गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं? इससे कपाल शुद्धि होती है, मस्तिष्क एवं नाड़ियों की सफाई होती है, वात पित्त कफ संबंधी रोगों में लाभकारी है, फेफड़ों और हृदय को मजबूत करता है, शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है जिससे सर्दी जुकाम से बचाव होता है। अब मैं आपको दूसरा प्राणायाम बताता हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा कि इसका नाम है, इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति लोहार की धोकनी के समान तेज होती है, इसीलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। इसमें आप सुखासन या पद्मासन में बैठे, रीढ़ सीधी रखें, दोनों नासिकाओं से तेजी से गहरी श्वास लें और तेजी से ही छोड़ें। यह प्रक्रिया तेजी से और लयबद्ध रूप से करें। शुरुआत में धीरे धीरे करें, फिर गति बढ़ाएं। आरंभ में अपनी क्षमता के अनुसार करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। शुरुआत में 10 बार करें, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इसके जो भस्त्रिका प्राणायाम के जो लाभ होते हैं वो होता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, नाक, फेफड़े और छाती की सफाई करता है। अब मैं आपको गोमुखासन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि इसका नाम है, गो का अर्थ है गाय और मुख का अर्थ है मुख यानी चेहरा। जब इस आसन को किया जाता है तो शरीर की आकृति गाय के मुख के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे गोमुखासन कहा जाता है। इसमें आप जमीन पर दंडासन पैर सीधे करके बैठें, दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघ के नीचे रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर रखें जिससे दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। हाथों की स्थिति, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और कोहनी मोड़कर पीछे की ओर करें। बाएं हाथ को पीछे से ऊपर लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। यदि हाथ ना मिले तो आप कपड़ा या योग बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है वो जरूरी है कि पीठ को सीधा रखें और संतुलित बैठें। गहरी श्वास लें और छोड़ें। इस स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें, फिर धीरे धीरे हाथ और पैरों को खोल दें। दूसरी ओर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। गोमुखासन के लाभ हैं, रीढ़ और कंधों को मजबूत करता है और लचीलापन बढ़ाता है, हाथ, कंधे, गर्दन और पीठ के दर्द में राहत देता है, जोड़ों और घुटनों को मजबूत बनाता है और गठिया में लाभदायक है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है जिससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताता हूँ। यह 12 योगासनों का एक क्रम होता है जो शरीर को ऊर्जावान, लचीला और स्वस्थ बनाता है। इसके जो लाभ हैं बहुत हैं। संपूर्ण शरीर की कसरत हो जाती है, मांसपेशियां मजबूत
हो जाती हैं, पाचन सुधारता है, पेट की समस्याओं में मदद करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, वजन कम करने में सहायक होता है, मानसिक शांति, तनाव और चिंता को कम करता है, श्वसन तंत्र मजबूत करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। इसमें जो सावधानियां हैं वही जो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि उक्त रक्तचाप के या हृदय रोगी और गर्भवती महिलाएं इसको या तो ना करें या इसको बहुत सावधानी पूर्वक करें। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।